ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण हो चुका है तो हम याद करते हैं अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ सारे आचार्यों को, दीक्षा गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष हैं नमो निष्ठा प्रभु जी के, जो इस कार्यक्रम के जनक हैं। और उनके कारण हम सब यहाँ पर ऑनलाइन देश विदेश से इकट्ठा होकर भगवत गीता को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उनको बहुत बहुत नमन, आशीर्वाद चाहते हैं अपने सभी गुरुओं का, आचार्यों का, और शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरुओं का, और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं। और हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा कहते हैं। ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज, जो भी भक्त हैं यहाँ पर हैं, या हमारे जो आध्यात्मिक जो है गुरु के या हैं, वो भी बहुत बड़े भक्त थे, साथ ही आचार्य हैं नमो निष्ठा प्रभु जी के। तो सारी जो है ग्लोरी जो है वो भक्तों की है। हम तो बस एक माध्यम के तौर से हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ग्लोरीज तो उनकी है जिसको हम गाते हैं। और एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम 17वें अध्याय पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। तो कल हम लोगों ने 16वां अध्याय पढ़ा था। 16वां अध्याय दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लिए कहते हैं। तो संपदा सबके पास है, जो है, चाहे वो दैवी गुण में हो चाहे आसुरी में हो। तो दैवी संपदा हमको भगवान की तरफ ले जाती है, और आसुरी संपदा हमें निम्न गतियों की तरफ ले जाती है, बंधनकारी होती है। और दैवी गुण जो दैवी संपदा होती है, वो अच्छे फल है। जो हम लोग ने अश्वत्थ वृक्ष पढ़ा था ना, उसमें फल लगते हैं, खट्टे मीठे फल, अच्छे फल, बुरे फल। तो अच्छे फल मोक्ष प्रदान करते हैं, बुरे फल बंधन में ले जाते हैं। और देवी संपदाओं में हमने जाना कि निर्भय होता है जो भगवान को कहता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा। और दान जो है देते हैं, संयम में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या है, सरलता है, अहिंसा है, लोभ से मुक्ति है, शांति है, धैर्य है, क्षमा है, ईर्ष्या देश से बच जाना है, कोई यश सम्मान की अभिलाषा नहीं करना है। ये सब जो गुण आते हैं, जो 26 गुण बताए गए, वो दिव्य गुण होते हैं। और फिर आसुरी संपदा बताई गई, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। तो कहे कि पार्थ, अर्जुन सुन लो, ये संपदा आसुरी है। अगर आपके अंदर दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, पारुष्य है, अज्ञान है, तो ये सब क्या है कि आसुरी गुण हैं। आसुरी लोग जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और वो क्या क्या जो है बातें बनाते हैं कि जगत मिथ्या है, बिना आधार के है, कोई ईश्वर नहीं है, अपने आप से ही ये जगत उत्पन्न हो गया है, काम इच्छाओं के से बना हुआ है। इस तरह से उनके निर्णय होते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये जगत क्या है, भगवान ने बनाया है, भगवान के आधार पर ये टिका हुआ है। और जब आसुरी गतिविधियां होती हैं आसुरी गुणों के कारण, क्योंकि जो गुण हमारे होंगे वही हमारी गतिविधियां होंगी, वही कार्य हम करेंगे। तो जब अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध जब हमारे अंदर भरा रहेगा तो ईर्ष्यालु हो जाएंगे, और दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे कि उनके साथ गलत तो हो। तो वो धीरे धीरे अधम गति की ओर बढ़ते रहते हैं, उनको उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने कह दिया ना कि काम, क्रोध और लोभ क्या है, जो है नाथ नरक के पंथ। नरक जो है वो द्वार खोलता है। जब हम द्वार खोलते हैं तो घर के अंदर जाते हैं ना, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ है तो नरक के जो है द्वार खुल जाते हैं, नरक प्राप्ति होती है। और इसलिए क्यों, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र ही नहीं, मनमाने ढंग से शास्त्र पढ़ते रहते हैं। और इसलिए क्या करना है हमको, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है। जब शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम उच्च लोक को बढ़ते हैं। तो अब ये जो अध्याय हमको मिला है वो है कि श्रद्धा के जो है विभाग, श्रद्धा के ये तो, हरे कृष्णा, श्रद्धा के विभाग है, जो कि शास्त्रों के अनुसार हमारी श्रद्धा कैसी होगी, इसके बारे में वो बात करते रहते हैं। तीन गुण हम जानते हैं, तीन गुणों में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो होते हैं,
उन्हीं से हमारे अंदर काम, क्रोध, इच्छाएं, अहंकार आता रहता है। जो तमोगुणी होते हैं वो आलस्य में, प्रमाद में, नशे में बदलते रहते हैं। और इन गुणों के अंदर भी स्पर्धा चलती रहती है। जैसे सुबह होता है तो सतोगुण, हम जब उठते हैं सतोगुण में उठते हैं। रजोगुण जो है दिन का समय होता है, जब हम कार्य करते हैं अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में। और रात क्या होती है, तमोगुणी प्रधान होती है। पशुओं में भी देखिए गुण होते हैं। गाय होती है सतोगुण में होती है, शेर रजोगुण में होता है, अजगर तमोगुण में होता है। फूलों में देखिए कमल का फूल सतोगुणी कहा जाता है, गुलाब का फूल रजोगुणी कहा जाता है, धतूरे का फूल तमोगुणी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो कार्य भी हैं वो भी गुणों में हैं। और अभी इसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार में बताया जाएगा। हम शास्त्रों में जो नियम का पालन करते हैं वो तो नियम के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन कई लोग बिना नियम के ही, जैसे हीरो की, स्टार्स की पूजा करने लगते हैं। विदेशों में भी तो लोग ऐसा करते हैं ना। एक बार जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस वक्त कुछ व्यापारियों को बड़ा लाभ हुआ था। कलकत्ता के कुछ व्यापारी थे, बड़ा लाभ हुआ। तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो लोगों ने हिटलर का ही फोटो बनाया, क्योंकि हिटलर के कारण ही युद्ध हुआ था। तो उन लोगों ने हिटलर का ही मंदिर बना दिया। कुछ लोगों ने अभी योगी का मंदिर बनवा दिया था, वो तोड़ा गया, योगी जी ने तोड़वा दिया। तो लोग इस तरह की श्रद्धा भी रखते हैं। श्रद्धा भक्ति का पहला चरण भी माना गया है। कि जब हम अर्जित गुण, अच्छे गुण रखते हैं तो उनको अर्जित करते हैं, तो उसके अनुसार जो है वो श्रद्धा हमारी उपजती है। जब श्रद्धा हमारी भगवान के ऊपर होती है तो कहते हैं कि वो श्रद्धा हमें भगवान की तरफ लेके जाती है। जब हम अधिकार पा जाते हैं भक्ति करने का, जैसे श्रद्धा के अनुसार कहते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्य कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जैसा जो है श्रद्धा रखेंगे वैसा ही भक्ति में हमें फल मिलता है, वैसा ही हमें क्या बोलते हैं कि स्थान मिलता है। जैसे कि दुर्योधन ने क्या किया, द्रौपदी से द्वेष किया और चीर हरण हुआ, जमीन पर घसीट कर एक अंग वस्त्र में लाया गया था। जबकि उस समय स्त्रियां सभा में नहीं जाती थी। तो क्या है, उसकी जो गुण थे उसके अनुसार उसकी श्रद्धा रही नहीं गई थी। न स्त्रियों के प्रति श्रद्धा थी, न अपने एल्डर्स के प्रति। जो विदुर महाराज के साथ देखिए कैसा उसने बुरा बर्ताव किया था। जब विदुर महाराज को हस्तिनापुर से बाहर निकाला गया तो युधिष्ठिर रोने लगे थे, आंखों में आंसू आ गए थे। अब शब्द बोल के उनको बाहर निकाल दिया गया था। वहीं पे आप अर्जुन का स्वभाव देखिए कि जब उर्वशी उनके पास आती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारा संग करना चाहती हूँ, तो वो कहता है आप तो मेरी माता के समान हैं। क्योंकि उर्वशी का विवाह पिछले जन्म में पुरुरवा के साथ हुआ था। उसी से पुरुवंश फिर कुरुवंश आया था। तो वो कहता है नहीं, आप मेरे माता के समान है। और उस समय अर्जुन को श्राप मिल गया था, उर्वशी ने श्राप दे दिया। क्या कहते हम तो जो है वो अप्सराएं हैं, हमारा जो है वो संबंध किसी से भी हो सकता है। और उस श्राप के कारण उसको भृंगला का रूप धारण करना पड़ा था अर्जुन को। और जब उत्तरा के जो पिता थे उनको पता चला कि ये अर्जुन है, तो उनका आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, वर आपसे अच्छा वर नहीं मुझे मिल सकता है। तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता। तो उत्तरा के प्रति अर्जुन का भाव क्या था, वो कहते हैं कि देखिए ये मेरी शिष्या है, मेरी पुत्री के समान है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु, वो इसकी उम्र का है, तो फिर दोनों का विवाह हो जाता है। तो ये क्या होता है कि कैसे गुण अपने अंदर उपजाते हैं और उसके अनुसार लोग कार्य करते रहते हैं। तो जैसे आपके गुण होते हैं, जिस गुण में आप रहते हैं उसके अनुसार आप आचरण करते हैं। शास्त्र के अनुसार आचरण करें, देवता समान। शास्त्र के विपरीत आचरण करें तो असुर हैं, स्वयं का धर्म बनाने लगते हैं। और ऐसे लोगों को 16वें अध्याय में कह दिया गया परम गति नहीं मिलती है। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर कि हम पढ़ते हैं इस अध्याय को, श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो क्या बता रहे हैं कि
श्रद्धा भी हमारी कई गुणों में होती, रजोगुण में भी होती है, तमोगुण में भी होती है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में से किसी के प्रति भी श्रद्धा हो सकती है। और जैसी श्रद्धा होती है ना, वैसे ही हम कार्य करने लगते हैं, और उस कार्य के अनुसार ही ये माना जाता है कि हमारी श्रद्धा कौन सी है, हम किस श्रद्धा में हैं। और श्रद्धा देखिए सबकी होती है, ऐसा नहीं कि श्रद्धा केवल आसुरी प्रकृति वालों की होती है, या फिर केवल दैवी प्रकृति वालों की नहीं, श्रद्धा होती है, लेकिन अपने अपने हिसाब से किसके प्रति श्रद्धा होगी ये उस पर। जैसे कि हम गाड़ी में बैठते हैं, तो हमारी ड्राइवर के प्रति श्रद्धा है तभी तो हम गाड़ी में बैठते हैं। अगर हमारी ड्राइवर के प्रति श्रद्धा ना हो तो हम गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवा लेते हैं, तो हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तभी हम उससे दवा लेते हैं, नहीं तो हम उससे दवा नहीं लेंगे। क्यों? हमारी श्रद्धा ही नहीं रहेगी। तो श्रद्धा क्या होती है? आधार होती है हमारी। यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइवर ट्रेन का हो, कार का हो, हवाई जहाज का कैप्टन, उस पर श्रद्धा करते हैं कि वो गंतव्य तक पहुंचाएगा। बीमार होते हैं तो श्रद्धा करते हैं कि वो हमें ठीक करेगा डॉक्टर। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, वो उनकी अलग विचारधारा होती है, लेकिन एक प्रकार उस विचारधारा को भी श्रद्धा ही कहा जाता है कि हाँ वो भी श्रद्धा ही है। जैसे लोग जब आते हैं, सावन आ गया तो हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और इंतजार करते रहते कब सावन चला जाएगा। ऐसे ही तरह तरह की निष्ठा रखते हैं। तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा। तो उनकी निष्ठा कैसी है? तीन गुणों में है। तो वो लोग कैसे हैं, कौन से गुण में होंगे तो शास्त्र को नहीं मानेंगे, कौन से गुण में होंगे तो शास्त्र को मानेंगे। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। और ये हमारा अध्याय हमको बताता है कि हम कैसे इस जो गति है, जो अधम गति होती है, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अधम गतियों को प्राप्त न हो। तो इसमें जो पहला है, जो अर्जुन का प्रश्न आता है, जिज्ञासा आती है। और दूसरे से सातवें श्लोक बताते हैं कि श्रद्धा भी तीन गुणों में आधारित है। और 8 से 10 बताते हैं श्लोक कि तीन गुणों में भोजन कैसा होता है। 11 से 13 तक के जो आपके श्लोक हैं, वो बताते हैं कि तीन गुणों में यज्ञ कैसा होता है। और 14 से 19 तक के श्लोक बताते हैं कि तपस्या के कितने, इन तीन गुणों में तपस्या कैसे कर सकते हैं। और 17 से 19 तक के भी श्लोक आपको तपस्या के प्रकार और तपस्या के गुण, कैसे तपस्या की जाए। और 20 से 22 तक के श्लोक दान कैसे होते हैं तीन गुणों में। और 23 से 28 तक के श्लोक बताते हैं कि ओम तत्सत के द्वारा जो हम दान देते हैं वो आपको शाश्वत होते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा अध्याय है, और इसको हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। माता जी दीजिए पढ़ने को। जी माता जी, हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे देदारी, जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी अथवा तमोगुनी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो हमारा आपसे प्रश्न ये है कि शास्त्रों के प्रति जो है वो श्रद्धा क्यों नहीं होती है? क्या कारण होती है कि हम शास्त्र को नहीं मानते हैं? कोई बताना चाहेगा क्यों हाँ हम शास्त्रों को नहीं मानते? माताजी, क्या कारण है? जी जी प्रभु। आलस्य के कारण। आलस्य के कारण, जी प्रभु जी, बिल्कुल सही। और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा इसमें? अज्ञानता के कारण अपनी जी प्रभु जी। शास्त्र को नहीं मान पाते। जी जी बिल्कुल, अज्ञानता के कारण। और कोई? हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। माया देवी माँ। येषां गुणमयी माया दुरत्या मावेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। तो आदमी शरणागति लेता नहीं है क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं होता, और कहो तो मानता भी नहीं है, जल्दी से नहीं मानता। बिल्कुल सही इसलिए कह रहे शुरुआत प्रभु। से ही बच्चों को जो है ये ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरा माताजी, ये दूसरा उदासीनता काम के प्रति।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भी थोड़ा आलस्य का ही कर लेंगे कि उदासीन हो जाते हैं, आलस करते रहते हैं, थोड़ा वो एक पार्ट उसका भी है, लेकिन हाँ, मोटा मोटा हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं कि क्यों नहीं करता माता है। जी प्रणाम। जी जी, उसमें रुचि और आकर्षण नहीं होता है, गहन अध्ययन को जानने का भी हाँ जी जी, रुचि भी नहीं होती है और आकर्षण भी नहीं होता है उस साहित्य को, उस अध्ययन को जानने के लिए बिल्कुल। बहुत जिज्ञासा नहीं रहती है। बहुत सुंदर बात है जी, बहुत सुंदर बताया सबने। तो हरे यहाँ पर कृष्ण। क्या लिखा है, श्लोक में लिखा गया है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। देही नाम सा स्वभावजा। तो एक देही नाम होती है और दूसरी जो है स्वभावजा होती है। तीन प्रकार की श्रद्धा, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तो देहिना भी होती है और स्वभावजा भी होती है। तो देहिना मतलब कि शरीर से क्या करते हैं, हम संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कि दुष्टों का संग करते हैं। कैसा संग करते हैं, दुष्ट लोग का संग करेंगे तो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। और अगर हम अच्छे लोग का संग, भक्तों का संग करते हैं तो कहते हैं भक्त तो हमको कहीं मिल जाए, उनका संग हमें हो जाए तो वो तो भगवत धाम तक पहुंचा देते हैं। और शास्त्र का पठन करके, और शास्त्र को पठन करके पढ़ेंगे तो जैसे शास्त्र पढ़ेंगे हम, अगर रजोगुणी पढ़ेंगे तो रजोगुणी में चले जाएंगे। अगर हम सतोगुणी शास्त्र पढ़ते हैं तो सतोगुणी मतलब हम हो जाएंगे। तो जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हमारे संस्कार होते हैं। उसी के कहा ना, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा ना कि जिस गुण को पोषण देंगे, नर्चर करेंगे, वही सदा हमारी विकसित होती चली जाएगी। तो देहिनाम भी होती है स्वभावजा और शास्त्र। तो इस तरह से हमारी जो श्रद्धा है वो विकसित होती रहती है। स्वभाव हमारा कैसे आता है, संग से आता है, शास्त्रों से आता है। और स्वभावजा जो है वो हमारा जो स्वभाव होता है उससे आता है। तो देह में हमारे क्या क्या आता है, संग हम देह का करते हैं, हम देह से शास्त्र पढ़ते हैं। और स्वभाव के अनुसार भी हमारा स्वभाव लेके, पिछले जन्म से जो हम संस्कार लेके आते, उसके अनुसार हम जो है वो अपनी श्रद्धा को विकसित करते रहते हैं। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतीम ताशुरु। तो हमारी वो सतोगुणी होगी, रजोगुणी होगी या तमोगुणी होगी, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो य यः यत् श्रद्ध स एव सः। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण जी। तो प्रभुपा जी क्या करें कि ये गुण जो होते हैं वो केवल हमारे बाहरी रूप में नहीं होते, हमारे हृदय तक को प्रभावित करते रहते हैं। और जिस गुण के संपर्क में हम रहते हैं, वैसे ही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। वो हृदय में स्थित होते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा वैसी होने लगती है। इसीलिए जैसी इच्छा करते वैसी संगति हमको मिल जाती है। उस संगति के अनुसार उसी गुण के हम बनते भी चले जाते हैं। तो हमें अगर सतोगुणी बनना है तो सारे कर्म सोच समझ के, कर्तव्य समझ के करना है। रजोगुणी इच्छा होती है तो क्या होते हैं, हम अपने यश सम्मान के लिए, अपने पूरा करने के लिए स्वयं के जो इच्छाएं होती उसके अनुसार कार्य करते हैं। और तमोगुणी क्या करते हैं, डर से, मूर्खता से कार्य करते हैं। तो सतोगुणी दिव्य होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और अगर हम अपनी जो श्रद्धा है उसको तमोगुणी करते जाएंगे तो हम पशुवत जीवन जीते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्ण। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा होती है तो ज्ञान मिलता है, भक्ति का अधिकार मिलता है, कि हम कनिष्ठ अधिकारी बने, कि उत्तम अधिकारी बने, कि मध्यम अधिकारी बने। अधिकार भगवान दे देते हैं। तो जैसा श्रद्धा वैसा भक्ति का पद।
और साथ ही कहा गया कि देवताओं की पूजा करेंगे, तो देवताओं की पूजा कर, पहले भी ये आ चुका है कि सतोगुणी लोग जो है देवताओं को पूजते हैं और रजोगुणी यक्षों राक्षसों को पूजते हैं। तो जैसी हम श्रद्धा करेंगे, जैसी हम पूजा करेंगे, वैसी ही हमें गति भी मिलेगी। 9वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। तो जैसी श्रद्धा वैसी पूजा वैसी गति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाः अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। हरे कृष्ण। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण जी। तो अभी तक बात हो रही थी कि शास्त्रीय विधि से जो करते हैं उनकी श्रद्धा की बात। अब अशास्त्रीय विधि यानी शास्त्रों के विपरीत ढंग से जो पूजा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जलते अंगारों पे चलते हैं, कोई लोग जीभ काट के चढ़ा देते हैं। और तो कहते हैं कि जब कहा गया ना यजंते, पूजा करते हैं, तपयंते, तपाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं ये लोग शास्त्रों के विपरीत। तो पहले जो थे वो जो श्लोक था उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो कहा गया यजंते तामसा बिना, पूजा करते हैं लोग। और यहाँ पे क्या कहा गया है, तपयंते, तप करते हैं, घोर तप करते हैं। ऐसा तप करते हैं जो शरीर को ही हानि पहुंचाता है, ऐसे तप लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं शास्त्रों के विपरीत लोग तपस्या? दम्भ पूर्वक, अहंकार होता है उनको। तो उसके अनुसार वो स्वयं को कष्ट देते हैं, स्वयं के शरीर को कष्ट देते हैं, और उसके अंदर बैठे जो परमात्मा है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो हम अगर शास्त्र के अनुसार पूजा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, राधा अष्टमी जन्माष्टमी करते हैं, वो व्रत करते हैं। और जो लोग अशास्त्रीय पूजा करते हैं, जैसे रावण हिरण्यकश्यप ने कितना शरीर को कष्ट दिया, लेकिन वरदान क्या मांगा? भौतिक भोग। तो लेकिन इसके विपरीत देखिए कि कुछ लोग भौतिक भोग में रमे हुए थे, लेकिन भगवान की शास्त्र के अनुसार पूजा की और भक्त हो गए और मुक्ति पा गए। जैसे अजामिल हैं, मृगारी हैं, वाल्मीकि हैं। ये लोगों ने क्या किया? पहले अशास्त्रीय ढंग से कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भक्ति की और सदगति को प्राप्त किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण। यहाँ हरे तक कि कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। धन्यवाद डॉक्टर माता, मधु धन्यवाद। कपूर, डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता। जी माता। धन्यवाद, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद करता है। जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता हमको व्यवहारिक ज्ञान देती है, भोजन तक के बारे में बताती है कि भोजन कैसा करना चाहिए। तो 6ठे अध्याय में भी भगवान बता चुके हैं कि नियमित कार्य करना चाहिए, न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए। आहार विहार सब नियमित होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग अगर ठीक से करना है तो हमको सब चीजों में नियमित रहना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो यज्ञ तपस्या भक्ति नहीं करते हैं, तो श्रद्धा उनकी कैसे पता चलेगी? तो आहार से पता चलेगी। भोजन सभी लोग करते हैं, तो आप उनकी रुचि देख के समझ सकते हैं कि वो किस सतोगुण में, या आप स्वयं को भी परख सकते हैं कि आपको कौन सा भोजन रुचिकर लग रहा है। जो श्रुतियों से भी प्रमाण आए हैं, रामानुजाचार्य जी कहते अन्नमय ही सौम्य मना, आहारा शुद्धो सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध हो गया तो शुद्धि भी हो गई। अन्न अगर जो है सौम्य है तो मन भी सौम्य हो जाता, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसा श्रुतियों में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आहारा सात्विका प्रिया, वो आहार जो सात्विक लोग को प्रिय होता है, कैसा होता है? सुख प्रीति वर्धना, सुख और प्रीति बढ़ाता है। प्रीति संसार के प्रति नहीं, भगवान के प्रति। और क्या करता है? आरोग्य रखता है, निरोगी रखता है, आयु बढ़ाता है। और जब शरीर में आपके कष्ट होगा, निरोग नहीं रहेंगे, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है? सादा सुपाच्य भोजन करना है। शरीर को बचाना भी हमारा कर्तव्य होता है। क्यों? शरीर साधन है। शरीर के द्वारा ही हम भगवान की पूजा अर्चना सेवा कर सकते हैं। बलि महाराज क्या थे? पूरा शरीर ही दान कर दिया उन्होंने, धर्म का साधन बना दिया। लेट गए कि नहीं, तीसरा पग आप हमारे शरीर पे नाप लीजिए। तो पहले कहा गया है क्या खाइए? यज्ञ शिष्टा खाइए। जो यज्ञ का जो बचता है ना, जो भोग होता है, वो खाइए। यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व विशो भजन्ते ते तो हम पापम ये पच्यांत कारणात्। पाप ही हर लेता है, तो हम पापम। अगर आप भजन करते हैं तो आपके पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नारद महाराज ने क्या किया? भक्ति वेदांतों का जो है उच्छिष्ट खाया था। भक्ति वेदांत से पूछ के उनका उच्छिष्ट खाया। उच्छिष्ट खाने के क्या हुआ? उनको भगवान के दर्शन मिले। और कलयुग में कहा भी जाता है ना कि डॉक्टर बताते हैं कि आप थोड़ा खाइए। शरीर को मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो 3/4 खाना चाहिए। 1/4 चीजें जो है वो 1/4 जगह रखना चाहिए। तो डॉक्टर वही बताते हैं, जो सतोगुणी भोजन है उसी को डॉक्टर कहते हैं कि आपको खाना चाहिए। तो क्या है, भगवान हमको बता रहे हैं कि आप आहार कैसा लीजिए, यज्ञ शिष्टा लीजिए। भगवान पचाते हैं ना, जब हमने पढ़ चुके, वैश्वानर रूप में भगवान पचाते हैं। तो हमें तो सोच लेना चाहिए कि भगवान को तो ऐसे ऐसे नहीं हम कष्ट दे सकते हैं ना। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और भोजन को प्रभावित क्या करते हैं? हमारे कुसंग, जो गलत संग है, चलो ये कर खा लेते हैं। कुशिक्षा, जो शिक्षा ठीक नहीं होती है कि नहीं नहीं कुछ भी कर लेते हैं, उल्टे सीधे पढ़ते, उल्टे सीधे कार्य करते हैं। और कुसंस्कार, ये सब भी जो है संस्कार वश भी हम कार्य करते हैं। तो ये सब हमारे भोजन को प्रभावित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। हरे अ, कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कटम्लालवनात्तुष्णा तीक्ष्णरुक्षोऽपिदाखिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 9। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं? अति सर्वत्र जो है कष्टदायक होती है। अति की भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भला न बरसना, अति की पली न धूप। तो अति जो है 7 चीजों से जोड़ी गई है। अति कटु, क्या? जैसे नीम है, करेला है, अति कटु होता है। अति अम्ल, नींबू है, छाछ है, इमली है। अति लवण, नमकीन है, दालमोठ है, ऐसे। या अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति दाहकारी। तो ये अति नहीं करनी है इन चीजों को। अति दाहकारी जैसे भुना चना, सत्तू वगैरह, तो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत चटपटा नहीं खाना चाहिए। अति रुक्ष हींग वगैरह होती है तो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अति नहीं इनकी करनी चाहिए। राशि भोजन क्या करता है? जीभ और कंठ और पेट सब में जो है ज्वाला देता है, अपच है, अशांति होती है। परेशान होते हैं, खा पी के टहल रहे हैं, अरे परेशान है, आ तो ज्यादा खा लिया। तो नाना प्रकार के रोग होते हैं, धर्म में भी रुचि होती है। राशि भोजन इस प्रकार के होते हैं। हरे कृष्णा। यत यामं गतराशं पुतिपर्युषितं च यात् उच्छिष्टमपि चामेथ्यं भोजनं तमश प्रियम्। हरे कृष्ण। श्लोक 10। हरे कृष्णा।
खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यातायाम 3 घंटे पूर्व पका दिया गया है। गत रसम स्वाद ही चला गया है। पूती दुर्गंध आ गई है। पर्युषितम स्वाद खराब हो चुका है। च यत उच्छिष्टम मपि, तो कहा क्या कहा गया कि ये जूठन जो हो जाती है या अस्पृश्य हो जाता है, ऐसा भोजन जो है वो नहीं करना। उच्छिष्टम अपि चामेध्य भोजनम तामश्वर, तो जो भोजन जो है वो जूठन हो जाए, कोई जानवर है वो जो है छू दे, मक्खी पड़ जाती हैं, मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं, कोई जानवर सूंघ लेते हैं, कुत्ते जूठा कर देते, बिल्लियां जूठा कर देती हैं। तो इस तरह का भोजन, बासी भोजन, रस खत्म हो गया है, दुर्गंध आ रही है, अपवित्र नहीं खाना चाहिए। तमोगुणी लोग ना कुछ भी खा लेते हैं। जो मध्यम लोग होते हैं, जो रजस लोग होते हैं, राशि गुणों वाले, वो जीव के लिए खा लेते हैं। और सतोगुणी लोग शरीर को मेंटेन करने के लिए खाते हैं कि शरीर रहेगा तभी भक्ति कर पाएंगे, अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि भोजन तुरंत का बना हो तो वो तमोगुणी नहीं हो जाएगा, या सतोगुणी भोजन तमोगुणी नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? अगर उसको जो है जानवर जूठा कर देते हैं, मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं, सूंघ देते हैं जानवर, तो या तो वो भोजन भी, सतोगुणी भोजन भी आपको तमोगुणी हो सकता है। तो पद्म पुराण तो कहता है कि केवल आप भोग लगाइए और उसको खा लीजिए। कहते हैं यदि अन्न और जल को बिना अर्पण किए खाते हैं तो वो अन्न विष्ठा है और जल मूत्र के समान है। यहाँ इतना कठोर शब्द कहा गया, अन्न विष्ठा जलम मूत्रम यदम विष्णु निवेदनम। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ाइए और भगवान के प्रसाद खाइए, यही जो है वो भगवत गीता हमको कहती है। हरे कृष्णा। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते अष्टभमीविति मानाः समाधाय शशत्विकः। हरे कृष्ण। श्लोक 11। हरे कृष्णा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र की निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अफला, फल की इच्छा नहीं है, आकांक्षी भी, कोई आकांक्षा भी नहीं है। तो ऐसे जो यज्ञ किए जाते हैं वो यज्ञ क्या होते हैं? सात्विक होते हैं। तो 3 गुणों में यज्ञ के बारे में बताया जाएगा। सतोगुणी को बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब मनुष्य उसको अपना कर्तव्य समझ के करता है कि मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना। क्योंकि जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो हम एक वर्णाश्रम हमको मिलता है और उस वर्णाश्रम के अनुसार हमको अधिकार कर्म करने का मिल जाता है। तो उसमें हमें यज्ञ करने का भाव रखना चाहिए। यज्ञ क्यों करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए, विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। और साथ ही कहा गया जब यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और वो चारों ओर खुशहाली रहती है। तो फल का भाव नहीं रखना चाहिए, अफला करना चाहिए, बिना आकांक्षा के करना चाहिए, बिना फल के भाव के करना चाहिए, बिना मान प्रतिष्ठा, यत्र यश है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, ये सारे भाव को छोड़कर सात्विक भाव से यज्ञ करना चाहिए। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। अभिसन्धाय तु फलन् दम्भार्थमपि चैवयात् इज्यते भरतश्रेष्ठ तंयज्ञो विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। जलेंद्र हरे प्रभु जी कृष्णा। आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण माता जी, अनुरोध प्रणाम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। देखिए, तो आसक्ति होती है।
रजोगुण में अगर हम रहते हैं तो हमारी फल में भी आसक्ति होती है, कर्म में भी आसक्ति होती है। कहते हैं ना, देखो मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं सवेरे उठ जाता हूँ, उसके लगातार 10 बजे तक भगवान की पूजा करता हूँ। तो ये दिखावटी भक्ति है। मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने जो है कितना दान कर दिया, मैंने इतनी जो है वो बड़ा भंडारा करा दिया, मैंने इतने दिन का यज्ञ करा दिया, मैंने ही जो है वो ये मंदिर बनवा दिया, मुझे माला पहनाओ, मेरा रथ निकालो, मेरा यश गाओ। तो ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए। कहते हैं ना, मुझसे बड़ा तो कोई यज्ञ ही नहीं कर सकता है। तो ये जो इच्छाओं के लिए, अपने फल के लिए जो कार्य किए जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये राजसी यज्ञ कहे जाते हैं, राजसी यज्ञ हैं। इसके पहले भी जो है वो हम पढ़े, यह शास्त्र विधि उसे जब वर्तते काम कारतः न ससिद्धिम वापनोति न सुखम न परम गति। तो जब शास्त्रों की अवहेलना हो जाती है तो क्या होता है? हमें ऐसे यज्ञों से बचना चाहिए। गर्भ वाले जो यज्ञ होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये यज्ञ जो है वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, क्योंकि मान चाहिए। हरे कृष्णा। विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाभिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि विधिहीनम शिष्टानम, विधिहीन, विधि ही जो है नहीं होती है, कोई शास्त्र के नियम कानून नहीं होते हैं। और अशिष्ट अन्नम, तो न उसमें प्रसाद कोई होता है, कोई अन्न का वितरण नहीं होता है, कुछ प्रसाद नहीं होता है। मंत्रहीनम, मंत्र भी नहीं होता है, कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। अदक्षिणम, जो पुरोहित होते हैं उनको कोई दक्षिणा भी नहीं देते, यहाँ तक कि कभी कोई पुरोहित भी नहीं होते हैं। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा भी नहीं होती है। और ऐसे यज्ञ क्या कहलाते हैं? तामसी यज्ञ कहलाते हैं। तो ऐसा यज्ञ का क्या लाभ है कि जिसमें कुछ भी न हो, न पुरोहित हो, न दक्षिणा हो, न भगवान को भोग लगाया जाए, न प्रसाद वितरित किया जाए। तो ये यज्ञ ऐसे यज्ञ नहीं होते, इसको यज्ञ कहना ही बेकार है। तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं ना अब तो, कि जब यज्ञ होती है ना तो उसमें जो आहुति पड़ती है, उससे आदित्य की किरणें बलशाली होती हैं, उससे अच्छी वर्षा होती है। तो हमने तीसरे अध्याय में सृष्टि चक्र पढ़ा हुआ है ना। तो ये वैज्ञानिक लोग भी मानना शुरू कर दिए हैं। हम थोड़ा विज्ञान पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ना, हम अपने वैदिक शास्त्रों को भूल चुके हैं। शास्त्र के नियम पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो जानते नहीं है, जानते हैं तो मानते नहीं है। तो लेकिन वैज्ञानिक कह देते, डॉक्टर ने कह दिया गर्म पानी पियो तो पीने लगेंगे, डॉक्टर कहता है गाय का दूध पियो तो पीने लगेंगे। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि गाय का दूध पियो, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वैज्ञानिकों की ही बात मान के और यज्ञ करिए। प्रभुपाद जी तो जब गए थे अमेरिका, तो इतना कुछ नहीं था, कहाँ धन वगैरह था ही नहीं। कुल 30-40 रुपए लेके तो वो गए ही गए थे। रास्ते में उन्होंने कैप्टन को अपना भागवतम का पहला जो है वो उनके ग्राहक बने। तो वहां से उनको कुछ धन प्राप्त हुआ, तो वो धन था नहीं, तो वो एक से भी पा जाते थे, उसको छोटा छोटा काट के सब में वितरित करते थे, क्योंकि बिना प्रसाद के, बिना ये वैदिक मंत्रों के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। हरे कृष्णा। देवदीज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य महिषा च शरीरं तपयुज्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। तो अब तप का वर्णन हो रहा है, यज्ञ के बाद तप का वर्णन होता है। कहते हैं कि तप शरीर से, मन से, वाणी से किया जाता है। तो देव तप कैसे होता है? जब देवताओं को सम्मान दीजिए, उनकी पूजा करिए, तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है। जैसे 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार, ये सब क्या है? देव हैं, इनकी पूजा भी की जाए। द्विज ब्राह्मणों की पूजा कैसे करते हैं? कि वेदों का पठन पाठन वो करते हैं, तो उनका सम्मान करना, क्योंकि वो हमको वेदों
वेदों का जो है पठन पाठन करके श्रवण कराते हैं। गुरु हमारे भगवान के प्रतिनिधित्व होते हैं। माता गुरु है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। ये क्या करते हैं, आपके जीवन को व्यक्तिगत रूप से संवारते हैं, आपके गुणों को जो है निखारते हैं। प्राज्ञ पूजनम, प्राग जो क्या है कि भक्त होते हैं उनको भी जो है वो पूजा की जाती है, क्योंकि भक्तों का संग भी कहा जाता है ना कि बहुत जरूरी होता है। और सिद्ध पुरुष होते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं, उनकी भी पूजा जो है वो की जानी चाहिए। तो ये जो इस तरह की पूजा होती है, कहते हैं सरलता है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, ये सब भी क्या है, शारीरिक तपस्या है। क्योंकि जब हम काम क्रोध होता है तो क्या होता है, ये हमको शरीर की तपस्या जो है कि काम क्रोध हमारे अंदर न आए, वेग हमारे अंदर न आए। शरीर का वेग है, वाणी का वेग है, मन का वेग है, इनसे हमें जो है दूर रहना है। हरे कृष्णा। अनुदिवेगो करो वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यात् श्रद्धया भाषणं चैव वाङ्मयं प्रयुज्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण माता जी। ये तो वाणी की तपस्या क्या है कि सच्चे हितकर शब्द बोले, अनहित करने वाले, क्षुब्ध करने वाले, व्यंग करने वाले, दुखी करने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। क्यों? क्योंकि उससे हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने किसी पर व्यंग कर दिया, कुछ कह दिया तो हमें अधिकार है, या हम उससे ज्यादा समझदार है, ज्यादा चालाक है। ऐसा नहीं है। डांटने का अधिकार वाणी से तीन लोग के पास होता है। एक माता पिता के पास होता है जो जन्म देते हैं, एक गुरु के पास होता है क्योंकि वो आपका जीवन संवारते हैं, एक अधिकारी जहां आप काम करते हैं, वो आपको सही गलत का भान के लिए डांट सकते हैं। तो भागवतम विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भौतिक आसक्ति छोड़ो, भगवान से जुड़ो। तो वो उत्तम अधिकारी के रूप में कहते हैं, अधिकार के रूप में कहते हैं। तो कहते हैं कि सच बोलो, लेकिन अनुद्वेग नहीं होना चाहिए। द्वेग को कम करे, उद्विग्न न करे, विचलित न करे, अनुद्वेग कर्म वाक्यम नहीं बोलना है। सत्य प्रिय हितम बोलना है, जो आपका प्रिय लगे और हितकारी हो, ऐसे सत्य को बोलना है। तो ऐसी तपस्या क्या कहती है, वाणी की तपस्या कहलाती है। पठन पाठन करिए, शास्त्रों को पढ़िए। हरे कृष्णा। मन प्रसाद सौमत्यम मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मन प्रसादा, मन को प्रसन्न करने वाले कार्य करें। क्षमा है, उदारता है, दया है। संतुष्टि कहाँ से आती है? मन से आती है। कहीं जो है वो दाल रोटी खा के संतुष्ट मन हो जाता है, और कहीं 56 भोग भी कम पड़ने लगते हैं। तो ये देखिए, पूरी जो विज्ञापन इंडस्ट्री है इसी पे बनी हुई है, इसी पे फल फूल रही है कि ये कपड़ा पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे, तो विलासता की तरफ खींच रही है। लेकिन करना क्या है? शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो आकर्षण होगा। मौन व्रत करना है, यानी कि मन को शांत रखेंगे और हलचल नहीं रखेंगे, तो हम भगवान के बारे में बोलेंगे। मन शांत रहेगा, धीर रहेगा, स्थित रहेगा, तो मौन की अवस्था ये हो जाती है। मौन व्रत की सेवा जो है शारीरिक नहीं होती है, वाणी के स्तर पर भी थोड़ी होती है, लेकिन मुख्यतः वो मानसिक स्तर पर हो रही होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलता है, सहन करना मुश्किल होता है। तो अशुद्ध विचारों को त्याग देना है, मेढक की तरह टर टर नहीं करना है। मेढक जब टर टर करता है तो क्या करता है? अपने मृत्यु को आमंत्रण देता है, क्योंकि सांप सुनता है और आता है और मेढक को निगल जाता है। इसलिए मन को शांत रखना है, जो है बुद्धि को शांत रखना है, और भगवान वाणी को शुद्ध शांत रखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी, धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक धन्यवाद माता चौधरी जी, बहुत प्रभु जी धन्यवाद। आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सबे हरे कृष्णा। श्रद्धा परया तप्तम तप तपस्तत्र त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षे वियुक्तैः सात्विक परिचक्ष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर
परमेश्वर परमेश्वर में व्रत प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या स- सात्विक तपस्या कहलाती है। सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविध नर है, तो वो नर ही नहीं है। भगवान उसको नर की श्रेणी में भी नहीं रख रहे हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी जो है वो करते हैं तप। सात्विक जो तप करता है वो मनुष्य है। त्रिविध तप मनसा वाचा और शरीर से जो तप होते हैं, और वो भी सतोगुणी। तो सतोगुणी तप जो है वो शुद्ध तप है। उससे शुद्ध चेतना आती है, सतोगुणी चेतना आती है, और वो भक्तों के संग होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्कार मान पूजार्थं दतपोदं च एव यत् क्रियते तद् प्रोक्तं राजसं चलम् अवध्रुवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो तपस्या दंड पूर्वक तथा सम्मान समान सत्कार एवं पूजा कराने कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है, ना श- श्रद्धा। न शाश्वत। हरे कृष्ण शाश्वत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए तप जो करते हैं वो क्या होता है? दंभ पूर्वक होता है। वो राजसी जो है, कहते हैं राजसी चलम ध्रुवम, वो राजसी तपस्या होती है, स्थायी नहीं होती, चलम ध्रुवम नहीं होती है, अटल नहीं होती है। जैसे क्या होता है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, बर्थडे रिजोल्यूशन लेते हैं लोग आजकल, और खूब प्रचार करते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने ये तप कर दिया, और 31 तारीख आते आते टूट गया, खत्म। तो ऐसे व्रत कोई लाभ नहीं देते हैं, कि केवल यश के लिए कि हाँ हमारी लोग बड़ाई करें कि हाँ हमने बहुत तप करते हैं। जैसे नए नए भक्त आते हैं तो एकादशी व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी व्रत रखते हैं। तो यही होता है, क्या खाएंगे बताइए, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, यही सोचते रहते हैं कि हाँ। और चांस की बात है कि अगर घर में कोई बहुत अच्छी चीज बन गई तो कहेंगे रख दो, कल खा लेंगे। तो क्या होता है, शरीर व्रत कर रहा है, मन तो व्रत कर ही नहीं रहा है, मन तो चंचलायमान है। हरे कृष्णा। तो उसका हरे फल भी शाश्वत नहीं होगा। हरे कृष्ण। जी बात पढ़ी। हरे कृष्ण। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः प्रत्युत्साधनार्थं वा तततामसम् उदाहरितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मुक्त वंश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन, अन्यों को विष्ट करने या नष्ट हानि करने या हानि। विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसिक कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तमोगुणी तपस्या की जा रही है, कि कष्टकारी होती है, विनष्ट करने के लिए होती है। जैसे हिरण्यकश्यप ने, रावण ने बहुत ज्यादा तपस्या की, लेकिन भौतिक वर मांगे, और उनको कोई सफलता नहीं मिली, कोई शाश्वत सफलता नहीं मिली है। बार बार मुझे ये कहानी इस समय याद आती है, कि एक व्यक्ति ने तपस्या की बहुत, भगवान आ गए, भगवान से कहा कि छोटे बचपन में सुनाते हैं लोग, और तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो पहले तो बड़ा खुश होता है, चलो ठीक है। जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो कहता है मेरा एक मकान हो जाए तो पड़ोसी का दो दो मकान हो जाता है। अब यहाँ से ईर्ष्या शुरू हो जाती है। अब वो सोचता है कि क्या करूँ, जो धन मांगता है तो उसको पड़ोसी को दुगना मिल जाता है, जो है पुत्र पुत्री मांगता है तो उससे दुगना मिल जाता है, तो उसको बहुत जलन होनी शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है कि भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए, तो उसके पड़ोसी के सामने दो कुआं हो गया। फिर कह रहा है कि भगवान मेरी जो है एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो ये क्या होती है, तमोगुणी तपस्या होती है, जो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए तपस्या होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रयुक्त प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह वास्तविक माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अब दान की बात हो रही है, यज्ञ तप के बाद दान।
तो कहते हैं कि अगर सही समय पर सही व्यक्ति को सही वस्तु दी जाती है, वो दान जो है सतोगुणी होता है। जैसे भूख आज लगी है, 3 दिन बाद अगर आप किसी को भोजन दे तो क्या हो, तब तक तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही जो दान आप दीजिए वो आध्यात्मिक कार्य में लगे, बिना स्वार्थ के दान देना है, बिना फल की इच्छा के दान देना है। किसी तीर्थ स्थान पर, किसी विशेष अवसर पर, किसी वैष्णव भक्त को मंदिर में जो शास्त्र के अनुसार दान दिया जाता है वो आपका सतोगुणी है। आपका दान ध्यान रखना है कि कोई आतंक के कार्य में न लगे, किसी शराब में, नशे, जुए आदि में न लगे, किसी तमोगुणी कार्य में अर्थात कि न लगे। ऐसा दान देना चाहिए, ऐसी जगह पे दान देना चाहिए। कई बार होता है कि जो शराबी होते हैं, वो लोटपोट होते हैं, लोग कहते हैं इनको एक जो है बोतल दे दो। तो ये क्या, ये दान क्या है आपका? तमोगुणी दान है। भले वो आपको उसकी स्थिति नहीं देखी जा रही कि नहीं इसको एक बोतल पिला दो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये तमोगुणी दान है। तो हमें सतोगुणी दान करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किंतु जो दान उपयुक्त प्रकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिष्टा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी रजस कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। है, ये तो अनिच्छा से दान दिया जाता है। अरे वो आ गए तो देना पड़े, अरे वो तो रो रो आ जाते तो मैंने कहा कि निपटाओ, दे दो, फुर्सत करो। अरे कान में दर्द करा दिया इसलिए दे देना पड़ा चुप कराने के लिए, तो ये मजबूरी के तहत दान है, राजसी दान है। और कहते कि राजसी लोग जो दान देते हैं वो देने के बाद पछताते हैं, इतना व्यय कर दिया, इतना दान दिया, तो हमारा सम्मान करो, मेरे नाम की पट्टी लगाओ। तो ये भी वो राशि दान लोग कहते हैं। या फिर ये मानसिकता होती है जिसका फायदा जो है बेगर्स उठाते, भिखारी लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो ये मानसिकता होती है। तो ये क्या होता है, स्वार्थ है, कर्म फल की इच्छा है। तो ये दान भी रजोगुणी दान कहलाता है। हरे कृष्णा। आदेश काले दानम अपात्रे वेच दीयते अस्करित अज्ञातम तामसम उदाहरितम। हरे कृष्ण माता जी। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वे तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आदेश काले, अशुद्ध स्थान पे। आदेश, देश सही नहीं है, स्थान सही नहीं है। काले, काल समय नहीं है। यत दानम, जो दान दिया, पात्र भ्यश्य दीयते, अपात्रे भ्यश्य, अपात्र है वो, अयोग्य व्यक्ति है। और साथ ही साथ असत्कृतम, सम्मान भी नहीं, जिसको दे रहे हैं उसके प्रति हमारा सम्मान भी नहीं है। अवज्ञातम, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, तमोगुणी दान कहलाता है। तो कई चीजें हैं कि स्थान जो है वो सही होना चाहिए, पात्रता सही होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ देना चाहिए, अवज्ञा से नहीं देना चाहिए। तो अपवित्र स्थान भी नहीं होना चाहिए। संकल्प भी आपका जो है, तो कहते हैं कि बिना संकल्प के, यानी कि बिना कोई आध्यात्मिक संकल्प के, जुआ घर बनाने वाले को, वैश्या घर बनाने वाले को, नशा करने वाले को, पाप करने वाले को, आतंकी को सहयोग देने वाले को, देशद्रोही को, समाजद्रोही को, ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। और श्रद्धा जिसके प्रति है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी, माधुरी धन्यवाद शर्मा माता माता जी। जी। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी। धन्यवाद दीपक धन्यवाद। चौधरी। हरे कृष्णा। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। अनीता श्रीवास्तव माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ आवाज है मतलब श्री प्रभुपाद की जो माता जी पंचांग प्रणाम। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पर बहुत सुंदर सा जो है दिया गया कि यह बताया जा चुका है तपस्या यज्ञ दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। तो पूरे उसका सारांश आपको दे दिया गया है। किंतु ये जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है, ओम तत्सत। ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदा रहता है। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी वैदिक मंत्र बोलते हैं तो उसके पहले ओम बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो इसके ओम जो है वो हम जरूर बोलते हैं, क्योंकि ओम भगवान का ही नाम है, कहा गया है। जैसे अगर कोई लेटा हुआ है सोया हुआ है, उसको हम पुकारते हैं ओम, उसका नाम लेते हैं तो उठ जाता है। वहीं हमारे हाथ से कोई ग्लास छूट जाए तो गिर जाता है, तो वहां भी वो उठ जाता है। लेकिन क्या है, जब हम उसका नाम बुलाते तो वो ध्यान देता है। शब्द जो है वो ब्रह्म कहा गया है ओम को। तो इसलिए हमको ओम जो है वो भगवान का नाम है, ओम तत्सत भगवान का सेकेंडरी नेम है। जैसे होता है ना कि घरों में नाम रखा जाता है, तो एक स्कूल के जाते हैं बच्चे, आधिकारिक नाम रखा जाता है। एक घर में पुकारने का नाम रखा जाता है। तो आधिकारिक नाम है जब हम बुलाते हैं, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, राधिका वल्लभ। तो ये क्या होते, भगवान के जो है प्राइमरी नाम है, पहले नाम है। और जो भगवान को भौतिक जगत से और आध्यात्मिक जगत दोनों से जोड़ते हैं। भौतिक जगत में जो है वो आप उनके नाम ले रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी वो है, देवकी के नंदन है, बहुत यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और वहाँ आध्यात्मिक तो परम सत्य हैं, परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम है, उत्तम श्लोक हैं। ये क्या है, ये भगवान के सेकेंडरी नाम है। तो ये ओम तत्सत भी भगवान का सेकेंडरी नाम है। सभी श्रुतियों में पाया जाता है, सभी शास्त्रों में पाया जाता है, सभी दान है, तप है, यज्ञ है, सब में इसका प्रयोग होता है। इसी मंत्र से जो है वो किया जाता है। कहते हैं कि जो हमको 60 साल तक जो है वो हमें क्या करना है कि हमें जो डिटी है, जो वर्च विग्रह, उसकी सेवा करना है और सारे कार्य भी करना है। जब हम 60 से 80 तक के उम्र के आते हैं तो हमको अर्च विग्रह की सेवा करनी है, भगवान का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन जब हम 80 साल से भी ऊपर के होते हैं तब दौड़ भाग करना मुश्किल हो जाता है। उस समय क्या करना है, हमें भगवान के नाम लीला रूप गुण का याद करना है, प्रयोग करना है। तो ये क्या है, परम सत्य का स्मरण है। ये जो ओम शब्द है, परम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान के जो नाम है, प्रियजन जो है वो क्या करते हैं, भगवान को दूसरे नाम से बुलाते हैं, जो कि भगवान का ओम तत्सत, ये भगवान का बहुत सुंदर सा नाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब जो हरे है, कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी माता जी। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओम शब्द के बारे में, तीनों शब्दों का विस्तार धीरे धीरे बताया जाए। तो ओम शब्द क्या है, परम ब्रह्म का नाम है। तत् शब्द भी उन्हीं को लिए कहा गया है, और सत शब्द से उनकी शाश्वतता समझ में आती है। तो उनके नाम रूप गुण लीला धाम सब क्या है, सत है। तो यज्ञ दान तपस्या जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो सत कर्म हो जाता है, असत नहीं रहता है, सत कर्म हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। इसीलिए हमें कोई भी दान करें, यज्ञ करें, तप करें, हमें ओम के नाम से शुरू करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा श्रद्धा का स्तर बढ़ता है, चेतना का स्तर बढ़ता है। प्रणव कहा गया, ओम प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं होती हैं, और उन 3 मात्राओं से तिपदा गायत्री प्रकट होती है। और तिपदा गायत्री से जो है वो ऋक, शाम और यजुर्वेद प्रकट होते हैं। तो ये ओम क्या है, उन सब का ही मूल कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तदित्यनभिसन्धाय
फलं यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। माता जी आपकी आवाज मनुष्य कट रही है। कर्म हरे फल की कृष्णा। इच्छा किए बिना 20 प्रकार की यज्ञ तप। आवाज कर रही माता जी? हरे हाँ जी माता जी, आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा। रश्मि गुप्ता माता जी, धन्यवाद माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध आवाज प्रकार नहीं के आ रही यज्ञ है। तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो तत् शब्द क्या है? भगवान की याद दिलाता है। हर कार्य क्या किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। तो जो भी यज्ञ दान तप सब जो हम करते हैं, हमें स्वयं के लिए नहीं करना, भगवान के लिए करना है। जैसे भक्ति योग है, भक्ति योगी जो लोग होते हैं, जो भक्ति करते हैं योगी, वो सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, सबसे भगवान के लिए कार्य करते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं, वो ज्ञान के द्वारा भक्ति करते हैं। उनको जो भगवान का ज्ञान है वही उनको मुक्ति प्रदान करता है। जो कर्म योगी होते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, सारे कार्य भगवान के लिए करते, स्वार्थ के लिए नहीं करते, और उसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करते हैं। जो ध्यान योगी हैं, वो शरीर कर्म मन सब भगवान के लिए जो है उसमें लगा देते हैं, ईश्वर को केंद्र में ला देते हैं। और जो सारे योगी हैं, चाहे भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, सबका सेंटर कौन है? भगवान ही है। तो भगवान को ध्यान में रख के भगवान के लिए ही सारे कार्य जो करते हैं, वो क्या होते हैं? वो कर्म बंध से मुक्त होते हैं। ऐसे जो योगी होते हैं, सारे वेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। पुण्य भी भगवान का होता है, कर्म भी भगवान का होता है, फल भी भगवान का होता है, और उनकी सारी गतिविधियां भी भगवान की होती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथा पुत्र, ऐसे यज्ञ संपन्न करता भी सत कहलाता है। इस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो सत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ओंकार परम ब्रह्म का नाम है, और तत् शब्द से उनकी सेवा की जाती है। और सत शब्द भगवान की शाश्वतता और सर्व कारण कारणम की पुष्टि करता है। तो जो हम भागवतम पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया कि भगवान ही एकमात्र सत्य है, और कोई भी सत्य नहीं है। सत्ता प्रसंग वीर्य सविदो भवंती हत कर्ण रसायना कथा। सारा रस जो है भगवान की कथाओं में है। सत्य का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो जो भी मांगलिक कार्य है ना, अगर आप इस चेतना से करते हैं, तो सब सत्य कार्य हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो है सत्य शब्द का प्रयोग हो जाता है। यज्ञ दान तपस्या सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तब क्या होता है? उसके परिणाम भी शाश्वत होते हैं। तो 5 प्रकार से जो है वो सत्य की व्याख्या की गई है, कि 5 प्रकार से। कैसे 5 प्रकार से? कि पहला है कि भगवान के लिए श्रेष्ठ भाव में कार्य आपके होने चाहिए। जो सत्य कार्य कौन से होते हैं? जब श्रेष्ठ कार्य, जब भगवान के लिए भाव हो। और साथ ही साथ जो है वो मांगलिक कार्य हो, उसमें सत शब्द को जोड़ लीजिए। भगवान के जो श्रेष्ठ कार्य है उनमें सत शब्द को जोड़ दीजिए, मांगलिक कार्य है उसमें सत शब्द को जोड़ दीजिए, यज्ञ दान तपस्या करिए उसमें सत को जोड़िए। यहाँ तक कि जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर गर्भाधान तक के,
उसमें सत शब्द का प्रयोग होता है। जो यज्ञोपवीत आपने देखा होगा घरों में होता है, उनमें भी जो है यज्ञोपवीत में भी सत शब्द होता है। और जो भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं, भक्तों की संगत होती है, गुरु का साथ है, वो सब में सत शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। तो सत शब्द की बहुत ही महिमा है। और भगवान का जो है नाम ही है ओम तत्सत। तो ये सोचिए कि ये कितने पवित्र जो है शब्द हैं। और भगवान कहते हैं कि प्रणव में ओम मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, ओम जो है मैं ही हूँ, मेरे लिए ही ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी तपस्या करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो हमें इन शब्दों को अवश्य बोलना चाहिए। इन शब्दों को बोलने से क्या होता है कि पवित्र हो जाता है। वो जो हमारा कार्य है, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो कार्य पवित्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शब्द हैं, भगवान के द्वारा ही आए हुए, भगवान की बंसी से ही ये जो है वो शब्द निकल के आते हैं। इसलिए हमें इनको शब्दों को बहुत पवित्र मानना चाहिए। तभी तो सारे वैदिक मंत्रों के आगे इन शब्दों को जोड़ दिया गया है। और इन शब्दों के द्वारा ही सारे अच्छे कार्य जो होते हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा परिपूर्ण किए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। और इसलिए परम जो सत्य है उसको हमें दिखाते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो हमें इनका उपयोग बहुत सोच समझ के हर यज्ञ, हर दान, हर तप में करना चाहिए, जो पवित्र भाव से किया जाता है। अपवित्र वाले भाव में इन शब्दों को नहीं लाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हरे कृष्णा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितनी बड़ी बात जो है वो भगवान ने कह दी है कि श्रद्धा के बिना जो यज्ञ दान तप करेंगे वो नश्वर होता है, असत होता है, न इस जन्म में फल देगा, न अगले जन्म में फल देगा। तो श्रद्धा विहीन जो है नहीं हमको यज्ञ तप दान करना है। जो असुर लोग होते हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान जो बता रहे हैं वो समझ लेना, उसको स्वीकार कर लेना, और रजोगुणी तामसी श्रद्धा का त्याग कर देना। उससे क्या होगा, भगवान से संबंध बन जाएगा। इसीलिए इस पाठ का नाम श्रद्धा तय विभाग योग रखा गया है कि राजसी और तामसी श्रद्धा से हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। केवल सात्विक श्रद्धा भगवान से जोड़ती है। शरणागति लेनी है। इसीलिए हम हाथ ऊपर करके कृष्णा कृष्णा करते हैं कि हम भव सागर में डूब रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ लो, उबारो कृष्ण उबारो, हम तुम्हारे ही सहारे हैं। अपराधी होते हैं, हैंड्स अप करते हैं, हम तुम्हारे हवाले हैं, पुलिस को दे देते हैं। लेकिन हम किसके हवाले जाएं? हमें तो भगवान के हवाले जाना चाहिए। हाथ ऊपर करके हम ऊपर के लोगों को शुद्ध करते हैं, और जब हम पैरों से नाचते हैं तो जो है प्रभुपाद स्टेप्स करते हैं, तो नीचे के लोगों को शुद्ध करते हैं। इतनी भक्ति में ताकत है, इतने भक्त में ताकत है। तो हमें भी उस ताकत को अपनाना चाहिए। हमारे कार्य जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जो इस जगत में आए हैं हम, तो हमें सब जो है भौतिकता में आए हैं, तो सारे कार्य यहाँ के निर्वहन करने पड़ेंगे। किसी स्त्री से कह दीजिए कि तुम्हारे घर का काम समाप्त होगी, तो कहेगी अभी कहाँ, भी बहुत काम बचे हुए हैं। किसी पुरुष से कहिए आपके सारे कार्य समाप्त हो गए, कहे अभी तो बहुत बचे हैं। विद्यार्थी से कहिए पढ़ चुके, सारा सिलेबस खत्म हो गया, कहे नहीं अभी तो बहुत बचे हैं। तो ये अंतहीन सिलसिला है, ये तो समाप्त ही नहीं होने वाला है। तो हमें करना क्या, हमें भगवान को उसमें शामिल करना चाहिए। और जितने भी हम कार्य करते हैं वो सारे कार्य हमें ओम तत्सत की भावना से करने चाहिए। क्योंकि ये जो भावना है वो हमें भगवान की याद दिलाती है। सारे यज्ञ दान तपस्या सब भगवान के लिए ही है। और भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना की है, और वही हमें ये बता रहे हैं कि यज्ञ दान तप करते समय तुम मेरा स्मरण करो। इससे कोई कमी रह भी जाती है ना, तो इससे पूरी हो जाती है। या कुछ कार्य करते समय उसमें कुछ दोष रह भी जाते हैं, तो इन तीन शब्दों से वो सारे मिट जाते हैं। तो भगवान के नाम को करी लीजिए, यज्ञ दान तपस्या को श्रद्धा पूर्वक कीजिए,
और तब वो सत हो जाता है। तो हमें असत से बचना है, श्रद्धा से रहना है और श्रद्धा से बचना है, सत के साथ रहना है, असत से बचना है। और इसी वाणी के साथ वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे आपका कोई कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, आपका कोई हरे प्रश्न कृष्णा है, माता आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता। माता जी, आज का विषय इतना सुंदर था कि कब समय, बिल्कुल भी समय पता ही नहीं लगा कि इतना समय निकल गया। ऐसी इच्छा हो रही है कि माता जी और सुनते रहें आपसे, और सुनते रहें और सुनते हरे रहें। हरे कृष्ण, कृष्णा। प्रभुपाद जी हरे की वाणी है तो सुनने का मन तो करेगा ही माता जी। हरे कृष्णा। हरे